Start with the name of Allah who is most kind and most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum. My name is Adil Latif and today we are going to discuss chapter number 9 part 2 branding. ये चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ब्रांडिंग, और ये चैप्टर जो है फिलिप कैटलर्स की बुक से लिया गया है और इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। जिन्होंने जो है पार्ट 1 नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट में जाएं और इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसको वो इजीली अटेंड कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर पार्ट नंबर 2 रिगार्डिंग द ब्रांडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने जो है प्रीवियस वीडियो में जहाँ से जो है स्टॉप किया था वो था इंटरनल ब्रांडिंग। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इंटरनल ब्रांडिंग बेसिकली क्या होता है कि आप जितने भी जो ब्रांड्स हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेस के ज़रिए तो अवेयरनेस क्रिएट कर ही सकते हैं कस्टमर के माइंड में अपने ब्रांड के रिगार्डिंग, मगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इंटरनली मतलब कि अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान भी वो जो है ब्रांड को अगर जिन तरीक़ों से वो अवेयरनेस अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान अपनी कंपनी के अंदर जहाँ पे वो वर्कआउट कर रहे हैं बहुत से एम्प्लॉयज़, उनके दरमियान अगर अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इन्हेंस करते हैं जिन टेक्निक्स को यूज़ करके उन्हें हम इंटरनल ब्रांडिंग कहते हैं। सबसे पहली स्टेप आता है चूज़ द राइट मूवमेंट। कंपनी क्या करती है कि बहुत सी ऐसे पॉइंट्स कोई ऐसे आइडियाज़ को यूज़ करती है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाती है, इस तरीके से कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को डील करती है कि ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होते हैं, उस ब्रांड के साथ लॉयल होना शुरू हो जाते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि ट्रीट योर एम्प्लॉयज़ इन सच अ वे दैट ही और शी फेवर्स योर ओन ब्रांड, कि वो जो है इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रीट करते हैं, उनको बोनसेस देते हैं, उनको जो है अलाउंसेस देते हैं, उनकी सैलरी, उनकी जो है फ़िज़िकल केयर का ध्यान रखना और वर्किंग इन्वायरमेंट पे फोकस करना, उनको मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें जो है ना कस्टमर नोटिस कर रहा होता है। और जितना अच्छा कस्टमर के साथ बर्ताव किया जाएगा, कस्टमर भी ब्रांड के साथ उतना लॉयल होता जाएगा, राइट। और इंक्रीज़ इन इंटरनल ब्रांडिंग, जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरनल ब्रांडिंग की जाती है, एम्प्लॉयज़ उतना ज़्यादा कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा फेवर करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लिंक द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैसेजेस मस्ट मैच यूज़ ऑफ द इंटरनल टेक्नोलॉजी। अब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी अब होता यह है कि इंटरनल और एक्सटर्नल मैसेज का मकसद ये है कि हम जो एक्सटर्नल सोर्सेज के ज़रिए से हम कस्टमर्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर वो वर्कर्स काम कर रहे हैं, सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि हम बाहर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रांड की ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वही इंफॉर्मेशन हमें एम्प्लॉयज़ को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर मैच होगी, इंफॉर्मेशन सेम होगी, सेम मैसेज डिलीवर होगा कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो ब्रांड अवेयरनेस इनहेंस होगी। ब्रिंग द ब्रांड अलाइव फॉर द एम्प्लॉयज़। आपने क्या करना है कि इंटरनल कम्युनिकेशन शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड एनर्जाइज्ड। आपने जो है ना इंटरनल कम्युनिकेशन जो है उसमें कोई भी बैरियर नहीं क्रिएट करना। आपने इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को डील करना है कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन जो है इफ़ेक्टिव होनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। जितनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी उतना ही आपके ब्रांड एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके ब्रांड को फेवर करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ब्रांड वैल्यू चेन। लेंथी चैप्टर होने वाला है, मगर कोई बात नहीं, हम इसको इजीली कवर करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को डीप में जाके अंडरस्टैंड करेंगे। बात होती है जी कि ब्रांड वैल्यू चेन। ब्रांड वैल्यू चेन में जो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर उसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है वैल्यू स्टेज में जो है मार्केटिंग प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और कस्टमर माइंडसेट सेकंड पर ब्रांड परफॉर्मेंस और शेयर होल्डर्स वैल्यू, राइट। तो ये उसमें जो है मार्केटिंग प्रोग्राम, इनके हर एक पॉइंट को हम जो है बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। मार्केटिंग प्रोग्राम में प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, एम्प्लॉयज़ और अदर थिंग्स आ जाती हैं। कस्टमर माइंडसेट में अवेयरनेस, एसोसिएशन, एटीट्यूड, अटैचमेंट, एक्टिविटीज़, और ब्रांड परफॉर्मेंस में प्राइस प्रीमियम, प्राइस इलास्टिसिटी, मार्केट शेयर, एक्सपेक्टेशन, सक्सेस, कॉस्ट वगैरह, और शेयर होल्डर वैल्यू में स्टॉक प्राइस, इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट। तो ये अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, राइट। अब यहाँ पे
यहाँ पे देखें कि मार्केट प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट जो है इसी के साथ कस्टमर माइंडसेट पे भी काम किया जाता है और नीचे एक बनता है प्रोग्राम मल्टीप्लायर, राइट। फिर कस्टमर माइंडसेट के साथ जो है ब्रांड परफॉर्मेंस ऐड की जाती है तो कस्टमर मल्टीप्लायर बनता है। और फिर शेयर होल्डर वैल्यू पे काम ये वैल्यू भी ऐड की जाती है तो मार्केट मल्टीप्लायर बनता है। और यहाँ इनमें भी जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्रोग्राम मल्टीप्लायर में क्लियरिटी, रेलिवेंस, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी, कस्टमर मल्टीप्लायर में कम्पिटिटिव रिएक्शंस, चैनल सपोर्ट, कस्टमर साइज प्रोफाइल, मार्केट मल्टीप्लायर में मार्केट डायनामिक्स, ग्रोथ, बेनिफिट, रिस्क प्रोफाइल और ब्रांड कन्वेंशन। तो पहले तो हमने जो है पूरा एक चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ की पूरा फॉर्म में उसको हमने अंडरस्टैंड किया, बट यहाँ पे अब हम स्टार्ट से एक एक चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ और इजीली मैं समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आता है कि ब्रांड वैल्यू चेन, ठीक है। ये क्या होता है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू एसेस द सोर्स एंड आउटकम ऑफ द ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी को किस तरह से हम जो है एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है जिसके ज़रिए हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी ब्रांड इक्विटी के हमारी ब्रांड इक्विटी के कौन से सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हम ब्रांड इक्विटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और उससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, आउटकम मतलब रिज़ल्ट क्या मिलते हैं, और द वे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्रिएट द ब्रांड वैल्यू, और वो कौन से एक्टिविटीज़ है जिनके ज़रिए से हम जो है ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ब्रांड वैल्यू चेन में आ जाती हैं, राइट। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि फर्स्ट टारगेट, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट टारगेट द एक्चुअल पोटेंशियल कस्टमर बाय इन्वेस्टिंग इन द मार्केटिंग प्रोग्राम टू डेवलप द ब्रांड। तो जो पहली बात वो कह रहा है कि हमें जो है क्या करना है, सबसे पहले जो है टारगेट द एक्चुअल पोटेंशियल कस्टमर्स बाय इन्वेस्टिंग इन अ मार्केटिंग। हमें मार्केटिंग प्रोग्राम्स ऐसे जो है लॉन्च करने चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, कस्टमर्स के जो है हमारी टारगेट मार्केट है उसको जो है उसके ऊपर जो है फोकस करें, ठीक है। उसके अंदर कस्टमर्स एक्चुअल जो हमारे टारगेट मार्केट है उसके अंदर हमारी ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट करें, ये पहला काम करें। फिर दूसरा, वैल्यू को बढ़ाने के लिए और क्या काम करें, ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए दूसरा काम होता है अज्यूम द कस्टमर्स माइंडसेट, बाइंग बिहेवियर, रिस्पॉन्स टू द प्राइस विल चेंज एट द रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन इज़ हाउ। अब वो कहता है कि यहाँ पे हम अज्यूम कर लें कि हम जो मार्केटिंग प्रोग्राम जो हैं वो एक्टिविटीज़, मार्केटिंग प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ जो हैं हम जो अप्लाई करेंगे, इनसे कस्टमर के माइंडसेट, बाइंग बिहेवियर और रिस्पॉन्स टू द प्राइस के वो किस तरह से प्राइस को देख के जो है बाइंग डिसीजन लेते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बारे में, तो वो सारा कुछ जो है उस पर पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, राइट। हम इजीली कस्टमर के माइंडसेट को चेंज कर सकेंगे, अपनी प्रोडक्ट के बारे टूवर्ड प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट अट्रैक्ट कर पाएंगे, उसके बाइंग बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे, उसके रिस्पॉन्स टू प्राइस को इजीली चेंज कर पाएंगे। किस चीज़ के ज़रिए, ये बिलीव रखना कि हम अपनी मार्केटिंग प्रोग्राम के ज़रिए ये सारा कुछ कर पाएंगे। तीसरा स्टेप, हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है कि द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी विल कंसिडर मार्केट परफॉर्मेंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है वो कंसिडर करे, वो लुक आफ्टर करेगी हमारी परफॉर्मेंस, मार्केटिंग परफॉर्मेंस क्या जा रही है और कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है, परचेज़ प्राइस कॉस्ट कितनी हो रही है और परचेजिंग प्राइस क्या है, मटेरियल कितने का परचेज़ हो रहा है, वो सारा डेटा रिकॉर्ड करना है इन एक्विजिशंस टू एसेस द शेयर होल्डर्स वैल्यू इन जनरल एंड ब्रांड वैल्यू पर्टिकुलर। फाइनली जो होता है यहाँ पे द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी विल कंसिडर मार्केट परफॉर्मेंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी होती है जिसका काम होता है इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है डिटरमाइन करती है, और कि कॉस्ट कितनी हमारी आई, परचेजिंग प्राइस कितनी है चीज़ों के बारे में, उस सारे डेटा को जो है जज आउट कर, लुक आफ्टर करती है, और एक्विजिशंस कि क्या हमें किसी कंपनी को बाय करना चाहिए, टू एसेस द शेयर होल्डर वैल्यू इन जनरल एंड ब्रांड वैल्यू पर्टिकुलर।
ठीक है, कि वो एक्विजिशंस की तरफ भी ये मेजर डिसीजन होता है कि वो एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज़ करने का डिसीजन लेती है। ठीक है, क्यों लेती है? ताकि अपने शेयर होल्डर वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाए और ब्रांड वैल्यू को भी इन्हेंस किया जाए। तो ये डिसीजंस भी फाइनली लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट कमेटी के ज़रिए से। अब बात की जाती है जी प्रोग्राम मल्टीप्लायर की, कि इट डिटरमाइंस द मार्केटिंग प्रोग्राम एबिलिटी टू इफेक्ट द customers mindset, फंक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रोग्राम मल्टीप्लायर में क्या होता है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिनके ज़रिए से देखा जाता है कि कस्टमर का हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या माइंडसेट है, एंड फंक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट, और किस तरीके कितना इफ़ेक्टिवली हम जो है इस प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट किस कौन कौन सी जगहों पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन पे नहीं करनी चाहिए, राइट। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा और कहाँ पे कम फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस प्रोग्राम मल्टीप्लायर। सेकंड होता है कस्टमर मल्टीप्लायर। कस्टमर मल्टीप्लायर में डिटरमाइंस टू व्हाट एक्सटेंट द वैल्यू इज़ क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ कस्टमर, कि हमने जितनी भी मार्केटिंग प्रोग्राम्स किए, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की हैं, उसका कस्टमर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कस्टमर के माइंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और अब जो है कस्टमर का बाइंग बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है, और वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट के कितनी % हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता चला जा रहा है, और ब्रांड लॉयल्टी को बेसिकली मेजर किया जाता है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है परफॉर्मेंस, मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर। बात की जाती है जी मार्केट मल्टीप्लायर की, तो इट डिटरमाइंस टू व्हाट एक्सटेंट द वैल्यू शोन बाय द मार्केटर परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांड इज़ मैनिफेस्टेड इन द शेयर होल्डर्स वैल्यू। अब मार्केट परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उसकी बेस पे हम जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी इस वक्त करंट मार्केट शेयर होल्डर वैल्यू क्या है, राइट। तो जितनी अच्छी मार्केट परफॉर्मेंस होगी उतनी ही शेयर होल्डर्स वैल्यू जो है इम्प्रूव्ड नज़र आएगी, राइट, उस ब्रांड की इम्प्रूव होगी। तो मार्केट मल्टीप्लायर का बेसिक काम यही होता है कि परफॉर्मेंस को बेटर किया जाए ताकि शेयर की वैल्यू भी इम्प्रूव हो, इंक्रीज़ हो। बात की जाती है ब्रांड इक्विटी की, मेजरिंग द ब्रांड इक्विटी, राइट। द ब्रांड ऑडिट, सबसे पहले आता है ब्रांड ऑडिट इज़ अ कंज्यूमर फोकस्ड सीरीज ऑफ द प्रोसीजर्स टू असेस द हेल्थ ऑफ द brand, uncover the sources of the brand equity, suggest the way to improve the brand equity। देखें कि ब्रांड ऑडिट में ऐसे प्रोसीजर्स और टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, कंज्यूमर फोकस्ड टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, जिनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे ब्रांड की क्या हेल्थ जा रही है, पोजीशन, करंट पोजीशन क्या है, और वो सारे जो अनकवर इट सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी कि हमें पता चल जाता है, हम अनकवर कर लेते हैं, रिवील कर देते हैं तमाम तर सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी कौन कौन सी हैं, कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड इक्विटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सजेस्ट द वे टू इम्प्रूव। और हम जो है इजीली जो है उन टेक्निक्स और उन टूल्स को इस्तेमाल करके प्रोसीजर्स को, ब्रांड ऑडिट के जो रूल्स हैं, टूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको अडॉप्ट करके हम इजीली वो इंफॉर्मेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं जिससे हमारी ब्रांड इक्विटी इम्प्रूव हो। उसके बाद बात की जाती है ब्रांड ट्रैकिंग की। ब्रांड ट्रैकिंग क्या होती है? स्टडीज़ कलेक्ट quantitative data from the consumer over the time to provide the baseline information about how the brand and marketing programs are performing। अब ब्रांड ट्रैकिंग में क्या होता है कि हम कंज्यूमर से टाइम बाय टाइम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चनर फॉर्म होता है, सपोज़ करो उसको पेपर पकड़ा दिया, उस पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ABC टाइप जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं कस्टमर को चूज़ करने के लिए, राइट, कि आप इस ब्रांड से कितना सेटिस्फाइड हैं। उस पर ऑप्शन होता है मोर सेटिस्फाइड, लेस सेटिस्फाइड, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसको पूछकर हम इजीली बता सकते हैं कि अभी हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम, हमारा ब्रांड किस पोजीशन पे हैं और हमारी मार्केटिंग प्रोग्राम्स का कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कितना इफ़ेक्टिव हैं और उसका परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, राइट। ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं ब्रांड ट्रैकिंग के ज़रिए, जो कि कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन गेन करना है। अब वो इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर से पूछ सकते हैं, पैकेजिंग हमारी कैसी है, प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज़ हुए हैं, एक्सपायरी डेट, इफ़ेक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है ना कस्टमर बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकती हैं।
बात की जाती है कि मैनेजिंग द ब्रांड इक्विटी, हम किस तरह से अपनी ब्रांड इक्विटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करके हम ब्रांड इक्विटी को जो इन्हेंस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें बेसिकली किस तरह से ब्रांड इक्विटी को मैनेज करना है, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले जी ब्रांड रीइंफोर्समेंट डील्स विद व्हाट प्रोडक्ट इट रिप्रेजेंट्स। रीइंफोर्समेंट का ये मतलब है कि ब्रांड रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है कि व्हाट प्रोडक्ट इट रिप्रेजेंट, कि हमें बताना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज़ के बारे में है। कस्टमर को ये बताना है कि हमारी प्रोडक्ट से उसे क्या बेनिफिट्स होंगे, व्हाट नीड इट सेटिस्फाइज। कस्टमर को ये बताना है कि हम कस्टमर की कौन कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है ब्रांड का आपकी कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है या फुलफ़िल कर सकता है। हाउ द ब्रांड मेक द प्रोडक्ट सुपीरियर, और कस्टमर के माइंड में ये बात बिठानी है कि हाउ द ब्रांड मेक्स प्रोडक्ट सुपीरियर विच स्ट्रॉन्ग फेवरेबल यूनिक ब्रांड एसोसिएशंस शुड एग्जिस्ट इन अ कस्टमर्स माइंड। किस तरीके से कौन सी जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को बाकी कंपटीटर्स की प्रोडक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, यूनिक बना सकते हैं, और उस यूनिक बना सकते हैं और उसके रेलिवेंट जो एसोसिएशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कस्टमर के माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मतलब कि किस तरह से एक ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट को सुपीरियर, यूनिक, दूसरों से मुख्तलिफ, डिफरेंट बना सकता है, राइट, इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ब्रांड से आती हैं। दूसरा होता है ब्रांड रिवाइटलाइजेशन टेक्निक है जी, कि इसमें क्या होता है कि इज़ टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या है, इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट द सोर्सेज ऑफ द ब्रांड इक्विटी वर टू बिगिन विथ। कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें जो है ब्रांड इक्विटी की स्टार्ट लेनी चाहिए, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए। सबसे पहले आर पॉजिटिव एसोसिएशंस लूजिंग देयर स्ट्रेंथ्स और यूनिकनेस। हमें ये देखना है कि कस्टमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं, या फिर हमारी जो है हमारा प्रोडक्ट इतना ज़्यादा यूनिक है कि हम अपनी स्ट्रेंथ जो है हमारी के उस प्रोडक्ट को यूज़ करना जो है प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। और फिर हमें देखना है कि कौन सी नेगेटिव एसोसिएशंस हैं, नेगेटिव किस्म की जो परसेप्शंस हैं, ख़यालात हैं जो कि हमारे ब्रांड के साथ लिंक्ड कर दिए गए हैं, उनको बहुत जल्द अज जल्द हटाना चाहिए। और पॉजिटिव एसोसिएशंस, परसेप्शंस और थॉट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, असरअंदाज हो रही हैं, वो चीज़ें जो है ख़त्म करनी है, राइट। अब तीसरी चीज़ है कि डिसाइड वेदर टू रिटेन द सेम पोजीशन और क्रिएट अ न्यू वन। अब हमें जो डिसीजन लेना है कि हमें जो है इसी प्रोडक्ट को रिटेन सेम पोजीशन, हमें अभी इसी सेम पोजीशन पे रहना है या फिर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। सो इफ़ सो विच न्यू वन। अगर हमें जो है अपनी करंट प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करानी है, तो फिर ये देखना है कि कौन सी होगी वो न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है जी डिवाइजिंग ब्रांड स्ट्रेटजी। अब इसमें आता है जी कि डेवलप अ न्यू ब्रांड एलिमेंट। कौन सी स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लानिंग करना, ठीक है। तो ब्रांडिंग के रिलेटेड कौन सी प्लानिंग्स हैं, डेवलप द न्यू ब्रांड एलिमेंट, अप्लाई एग्जिस्टिंग ब्रांड एलिमेंट, यूज़ द कम्बिनेशन ऑफ न्यू ब्रांड ओल्ड एलिमेंट। ये क्या चीज़ें हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले जो है कि डेवलप अ न्यू ब्रांड एलिमेंट, मतलब कि हमारा जो ब्रांड है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर जो है न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएँ, ठीक है ना, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएँ। अप्लाई एग्जिस्टिंग ब्रांड एलिमेंट्स, या फिर पहले ही अब जो हमने न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई उनको छोड़ के पहले ही जो हमारा ब्रांड के प्रोडक्ट, पहले जो हमारा ब्रांड जो प्रोडक्ट बना रहा था वही हम दोबारा से जो है इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें, हम उसमें चेंजेस ना लाएं। यूज़ द कम्बिनेशन ऑफ न्यू एंड ओल्ड, या तो फिर हम दोनों का न्यू एलिमेंट्स और पुराने एलिमेंट्स जो ब्रांड के रेलिवेंट हैं उनको दोनों को मिला के दोनों का जो है मिक्सचर करके हम एक नया ब्रांड बना दें, राइट। अब लास्ट में जो टॉपिक बच गया है वो है जी ब्रांड टर्म्स। इन ब्रांडिंग टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं।
फाइनली हम जो है अपने इस टॉपिक को इस चैप्टर को जो है वो इख्तिताम पज़ीर करेंगे। ब्रांडिंग टर्म्स में ब्रांड लाइन, इट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल लाइन, कैटेगरी, एक्सटेंशन, सोल्ड, अनसोल्ड। अब ब्रांड लाइन में हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है कंपनी का, लाइन, कैटेगरी, एक्सटेंशंस होती हैं, सोल्ड अंडर पर्टिकुलर ब्रांड। ठीक है, जैसे यूनिलीवर के जो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, यूनिलीवर की मशीनरीज, फर्टिलाइज़र और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, डेयरी है, ये सारे यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। तो ब्रांड मिक्स क्या होता है कि सेट ऑफ द ऑल ब्रांड लाइंस दैट पर्टिकुलरली सेलर मेक्स, कि एक ही सेलर मुख्तलिफ ब्रांड के आइटम्स जब सेल आउट करता है तो उसे ब्रांड मिक्स कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो कि ब्रांड एक्सटेंशन की बात की जाती है तो व्हेन द फर्म यूजेस एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, कि कोई भी किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट है और वो एक ऐसे ब्रांड के ज़रिए से अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है मार्केट के अंदर जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। जैसा कि हम देखते हैं कि कुरकुरे जो हैं, कुरकुरे की छोटी सी ब्रांडेड कंपनी है जो कि कोका कोला के साथ जो है कि कोका कोला के ब्रांड का नाम यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रही होती है, और कोका कोला की बोतल की स्टिकर के ऊपर जो है उस बोतल के साथ जो है वो कुरकुरे टाइप के जो है चिप्स वगैरह साथ दिखाए जाते हैं। तो ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट है जिसे हम ब्रांड एक्सटेंशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है सब ब्रांड की, व्हेन द मार्केटर्स कंबाइंस द न्यू ब्रांड विद द एग्जिस्टिंग ब्रांड। जी हाँ, कंपनी ने एक नया ब्रांड निकाला है और उसका पहले भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है और उसने एक नए नाम से जो है एक प्रोडक्ट जो है बनाई है, तो उसे हम कहते हैं सब ब्रांड। पेरेंट ब्रांड, एग्जिस्टिंग ब्रांड दैट गिव्स द बर्थ टू अ ब्रांड एक्सटेंशन और सब ब्रांड। अब देखो कि एक ब्रांड है और उसने जो है एक ब्रांड की ब्रांचेस बढ़ा दी हैं और उसने जो है एक और ब्रांड्स जो हैं उससे जो है और ज़्यादा और नंबर ऑफ़ ब्रांड्स की आइटम्स निकल रही हैं। जैसा कि एप्पल की बात की जाए तो एग्जिस्टिंग ब्रांड तो एप्पल ही है, मगर उसके अंदर देखें कि एप्पल के लैपटॉप्स, एप्पल की जो है दूसरी कैटेगरी के जो है मशीनरीज, एप्पल के इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, डिफरेंट आ रही हैं, तो वो उसकी बर्थ सब ब्रांड्स होंगी। अब इसमें भी ब्रांड एग्जिस्टिंग ब्रांड की दो टाइप्स होती है, एक होती है लाइन एक्सटेंशन, दूसरी होती है कैटेगरी एक्सटेंशन। लाइन एक्सटेंशन में क्या होता है कि ब्रांड पेरेंट ब्रांड कवर्स अ न्यू प्रोडक्ट विद इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी। जो पहले पेरेंट ब्रांड मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक ब्रांड है, कोका कोला एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है या एप्पल हो गया, ठीक है, वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं विद इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी, अपने ही प्रोडक्ट कैटेगरी में एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती हैं, उसे हम कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। जबकि कैटेगरी एक्सटेंशन क्या होती है कि मार्केटर यूजेस द पेरेंट ब्रांड टू इंटर इन अ डिफरेंट कैटेगरी, मतलब कि वो ही एप्पल कंपनी मोबाइल बनाती है, अगर वो मोबाइल ही यूनिक किस्म का नया मोबाइल बनाती है तो वो लाइन एक्सटेंशन है, अगर वो लैपटॉप बनाना शुरू कर देती है वो कैटेगरी एक्सटेंशन होगी, राइट। अब बात आती है कि ब्रांड वेरिएंट की, कि ब्रांडेड वेरिएंट क्या होता है। यहाँ पे जो है कि स्पेसिफिक ब्रांड लाइन सप्लाइड टू स्पेसिफिक रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, के एक मखसूस ब्रांड्स के प्रोडक्ट एक मखसूस शॉप, रिटेलर्स शॉप को कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ज़रिए से जो है कस्टमर तक पहुंचाई जाती है, उसे ब्रांड वेरिएंट कहते हैं। और लास्ट पे आता है लाइसेंस्ड प्रोडक्ट, इट इज़ वन हुज ब्रांड नेम इज़ लाइसेंस टू द अदर मैन्युफैक्चरर दैट एक्चुअली मेक द प्रोडक्ट। लाइसेंस प्रोडक्ट मतलब कि एक ब्रांड की कंपनी जो है वो लैपटॉप बनाती है और किसी और दूसरी ब्रांड की कंपनी को वो लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है कि आप भी हमारी तरह की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, कि ब्रांड इट इज़ द वन हुज ब्रांड नेम इज़ लाइसेंस टू द अदर मैन्युफैक्चरर्स दैट एक्चुअली मेक द प्रोडक्ट, कि दूसरे भी मैन्युफैक्चरर्स वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनको ये परमिशन दे दिया जाता है कि भाई आप भी हमारा नाम हमारी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हमारा नाम यूज़ कर सकते हैं, तो ये लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है, राइट। तो होप्स हो कि आपको जो है ब्रांडिंग चैप्टर के तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और यहाँ पर हमारा जो ये
चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ, और उम्मीद है कि आपको हर चीज़ जो है समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन हो और हम मज़ीद वीडियोस आपके सामने इंट्रोड्यूस कर सकें। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।